कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट से न्याय की गुहार लगाती हुई कानपुर के बाबूपुरवा क्षेत्र की रहने वाली यास्मीन ने अपने पड़ोसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार 7 मई 2026 की रात करीब 11 बजे उनके बेटे मोहम्मद मोहसिन और मोहम्मद शहबाज घर के बाहर बैठे थे। तभी पड़ोस में रहने वाले राजा, उसके पिता शादाब और माता फरीदा नशे की हालत में गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने दोनों बेटों पर हमला कर दिया। यास्मीन का आरोप है कि जब वो अपने बेटों को बचाने पहुंची तो उनके साथ भी मारपीट की गई और बाल पकड़कर घसीटा गया। घटना में दोनों बेटे घायल हो गए, जिनमें मोहम्मद मोहसिन को मेडिकल के लिए KPM अस्पताल भेजा गया। पीड़िता का कहना है कि घटना की वीडियो और मेडिकल रिपोर्ट होने के बावजूद अब तक आरोपियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं मुख्य आरोपी राजा खुलेआम परिवार को धमकी दे रहा है। अब पीड़ित परिवार ने पुलिस कमिश्नरेट से निष्पक्ष जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग की है। कानपुर मानवाधिकार मीडिया संवाददाता मोहम्मद अबरार की ग्राउंड रिपोर्ट। कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ ईसाइयों का मैदान बाबूपुरवा। बाबूपुरवा में क्या मामला है, कब का मामला है? 6 तारीख का मामला है। हमारी लड़ाई किसी और से थी और ये हमारा पड़ोसी घर के बाजू में रहने वाला शादाब राजा, मैं घर के बाहर बैठा था खाना खा के, मैं और मेरा बड़ा भाई दोनों लोग बैठे थे। वो आया नशे में, बोला कि तुम मुझसे लड़ो। मैंने उससे बोला तुम नशे की हालत में हो, तुम जाओ, तुमसे बाद में बात करेंगे। वो हाथ पैर छोड़ने लगा। उतने में उसके पिता आ गए शादाब, उन्होंने भी मारा। अभी मेरे साथ, मैं तो बेहोश हो गया था। मुझे मेरे घर वाले लेके गए अस्पताल। मुझे तो होश नहीं था, लेकिन फिर मेरी मम्मी को भी मारा गया। फिर मुझे लेके आया, वहाँ से लेके आया। आपकी मम्मी को भी मारा गया? जी, मेरी मम्मी। क्या नाम है आपका? मेरा आसमी। क्या मामला था? ये बता रहे कि आपके साथ भी मारपीट भी है? ये मारपीट नशे में थे। नशे में थे, मारपीट भी आपके साथ? किसने मारा आपको? शादाब दुल्हन बुलाई मारी और शादाब लड़का मारी और राजा और फैसल मारी। तो इसकी सूचना आपने पुलिस प्रशासन को दी, थाने में दी? जी, पुलिस प्रशासन को सूचना दी थी। पुलिस प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया कि जाइए, आप जाइए, इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैं आ गया वहाँ से। उसके बाद जो है इसको छोड़ दिया गया और ये घूम रहा है और मुझे जो है चापड़ से मारने की धमकी दे रहा है बार बार। इसकी जानकारी आज इसकी जानकारी मैंने जो है आला अधिकारी कमिश्नर को मैं दे के आया हूँ। कमिश्नर साहब के पास आज अपने ज्ञापन सौंपा है? थाने में भी कंप्लेंट दी थी आपने इसकी? थाने में भी कंप्लेंट दी थी। तो क्या आश्वासन दिया गया आज आपको जब आप आश्वासन ये दिया गया है कि आगे से अगर ये कुछ बोलता है तो आप मेरे पास आइए। आगे से क्या, आप जितना तो हो आप बता रहे हैं कि चापड़ से मारने की धमकी दे रहा है, तो इस बाबत दोबारा आपने, अगर कुछ नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा सर? तो इसकी जानकारी आपने दोबारा अपने क्षेत्रीय थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी को दी? चौकी प्रभारी को दिया मैं। कब दिया? आज? अभी 1 घंटा पहले। तो क्या कहा उन्होंने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ, अगर ये कुछ बोलता है तो आओ मेरे पास, मैं इसको आपकी वहाँ से मारते हुए लेके जाऊँगा। जैसा कि आपका बेटा बता रहा है कि इनके साथ जो मारपीट हुई है कोई वजह नहीं थी, लड़ाई किसी और थी, फिर भी इनके साथ मारपीट, क्या कुछ कहना है आपका? वैसे सोनू से हुई थी। सोनू से हुई थी, सुलह हो गई। तो बीते दिनों किस वजह से लड़ाई बढ़ गई एकदम से? ये पहले कहीं हो रही थी, पता नहीं किस बात भी हुई वो। तो लड़ाई किसकी थी? ये लड़ाई जिनका नाम ले रहे उनसे थी या किसी और से थी? लड़ाई मेरी सोनू से थी। तो ये इनसे ये जबरदस्ती आ गया, बीच में कूद के दारू पी के मुझे मारने के लिए, मेरे भाई को मारने के लिए। जब मेरी माँ और मेरी भाभी जब कूदी हैं बचाने के लिए, तो मेरी माँ के बाल नोच के शादाब की औरत फरीदा वो खींच के बाल लिया। वो जो जिनका आप नाम ले रहे हैं, जिनको आप बता रहे हैं कि आपके पड़ोस में रहने वाले हैं वो लोग? हमारे एक घर छोड़ के पड़ोसी हैं आपके? पड़ोसी होने के बावजूद इस तरह के मामला चल रहे हैं। तब हमको देख के जो है, जब हम लोग निकल रहे हैं तो गाली बक रहे हैं और देख के हंस रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। आप जांच करिए, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, अगर वो गलत हो तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं इतना निवेदन करता हूँ।